नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक मंच है। नाम है वेद ज्ञान इटर्नल ट्रूथ ओम। अच्छा, वेद ज्ञान। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ये मंच वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, मतलब जो सनातन धर्म के हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, हाँ, जो नींवें हैं एक तरह से। बिल्कुल, उनकी गहरी बातों को आसान भाषा में समझाने की एक कोशिश है। ये तो काफी जरूरी काम है आजकल। वेद, उपनिषद, गीता, इनमें ज्ञान तो बहुत है, पर भाषा और कॉन्सेप्ट्स कभी-कभी मुश्किल लगते हैं। सही बात है। और इनका जो मकसद बताया गया है वो है इस प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी के लिए उपयोगी बनाना। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जोर है। हाँ, ऐसा लगता है, ताकि आत्मा मतलब स्व, कर्म और उसके फल और फिर मोक्ष। ये बड़े विषय हैं। हाँ, ये जो जटिल अवधारणाएं हैं इनको समझने में लोगों को मदद मिले। ये तो हजारों साल से हमारे दर्शन के केंद्र में रहे हैं, है ना? बिल्कुल रहे हैं। तो फिर ये मंच कर कैसे रहा है ये? मतलब क्या तरीका अपना रहे हैं ये लोग इस ज्ञान को पहुंचाने का? हाँ, तो इसके बारे में बताया गया है। इनका एक खास तरीका है। क्या? ये पहले मूल संस्कृत श्लोक देते हैं। अच्छा, ओरिजिनल टेक्स्ट। हाँ, वो छंद या पद्य। फिर उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भावार्थ समझाते हैं। भावार्थ। मतलब सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन नहीं। नहीं, सिर्फ शाब्दिक अनुवाद नहीं, बल्कि उसके पीछे जो गहरा मतलब है और जो जीवन के लिए प्रैक्टिकल सीख है। अच्छा, तो गूढ़ शिक्षाएं भी शामिल हैं, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, तो एक तरफ से वो मूल पाठ को भी सम्मान दे रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदी अंग्रेजी से पहुंच भी बढ़ा रहे हैं। ये संतुलन साधने वाली बात लगती है परंपरा और आधुनिकता के बीच। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, कुछ खोने का डर भी तो रहता होगा ना? बिल्कुल, यही मैं सोच रही थी। जब आप गहरे दार्शनिक विचारों को सरल करते हैं, हाँ, तो कहीं वो ओवर सिंप्लीफाई ना हो जाए या जो बारीकियां हैं वो छूट न जाए। सही सवाल है। क्योंकि संस्कृत श्लोकों में अक्सर कई परतें होती हैं अर्थ की। शाब्दिक, फिर लाक्षणिक, फिर दार्शनिक। हाँ, उन्हें पूरी तरह किसी और भाषा में, वो भी संक्षेप में उतारना तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। देखना होगा ये मंच इसे कैसे निभाता है। और ये जो दो भाषाओं का इस्तेमाल है, हिंदी और अंग्रेजी, इससे जाहिर है कि ऑडियंस तो बढ़ जाती है, भारत में भी और बाहर भी। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल रीच मिलती है। पर क्या इससे कंटेंट पर कोई असर पड़ता है? मतलब क्या हिंदी और अंग्रेजी ऑडियंस की जरूरतें अलग-अलग नहीं होती? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे हिंदी वालों को शायद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ज्यादा पता हो। हाँ, अंग्रेजी वालों के लिए शायद कुछ बेसिक चीजें भी समझानी पड़े। तो दोनों को एक साथ साधना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश अपने आप में अच्छी है कि प्राचीन ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया जाए। दिखाता है कि कैसे ये ज्ञान डिजिटल जमाने में अपनी जगह बना रहा है। सही कहा। और एक बात और लिखी है यहाँ, ये कहते हैं कि ये सिर्फ पर्सनल ज्ञान यात्रा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये एक साझा आध्यात्मिक सफर है। लोगों को इनकरेज किया जाता है कि इसे दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें। कम्युनिटी बनाने पे जोर है। हाँ, और वो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वो सब भी है। हाँ, ये तो आजकल आम है। डिजिटल सत्संग कह सकते हैं एक तरह से। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे वो पुरानी गुरु शिष्य परंपरा या सत्संग का जो विचार था, वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया रूप ले रहा है। लोग जुड़ना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वेद ज्ञान एक ऐसा मंच लगता है जो प्राचीन शास्त्रों के ज्ञान को एक आसान, समझने लायक और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पेश करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, जिसमें मूल श्लोक भी हों और जीवन के लिए सबक भी। हाँ। जैसा उनका नारा भी है शायद। हाँ, उनका नारा है, जहाँ हर श्लोक में छिपा है जीवन का मार्गदर्शन। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां अपनी सदियों पुरानी विजडम को, ज्ञान को समय के साथ जिंदा रखती हैं, नई पीढ़ियों के लिए रेलेवेंट बनाती हैं। ये मंच उस कोशिश का एक उदाहरण है। सही है।